होल्ड मी क्लोज। पार्ट 14। नेहा और अर्जुन तेजी से बाइक पर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने उसे कॉल की थी। कौन हो सकता है ये, और क्या चाहता है? नेहा ने अर्जुन की गंभीरता को भांपते हुए पूछा, अर्जुन, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और एक नकली मुस्कान देते हुए बोला, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन के व्यवहार में अजीब सा बदलाव था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। इस बीच वो आदमी जो उन्हें लगातार देख रहा था, अपनी कार में बैठे हुए अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसमें कुछ कोड डाला। अब खेल शुरू होगा अर्जुन, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। अर्जुन और नेहा अपने घर पहुंचते हैं। अर्जुन ने नेहा से कहा, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे जाने दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अर्जुन ने बाइक घुमाई और शहर के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां उसे उस आदमी के होने का संदेह था। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई अर्जुन के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन नेहा के साथ क्यों है और उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तभी उसके फोन पर फिर से वही अननोन कॉल आती है। प्रिया, तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उस आदमी ने कहा। प्रिया ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोली, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ नेहा को हटाना चाहता हूं। तुम्हें अर्जुन चाहिए और मुझे सिर्फ नेहा को पाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं प्रिया, हमें सिर्फ अपना काम करना है। इस बीच अर्जुन उस सुनसान इलाके में पहुंच गया जहां उसने उस आदमी को आखिरी बार देखा था। वहां पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोकी और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये क्या होगा, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन ने उस इलाके में थोड़ी देर तक घूमने के बाद वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठा, अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे अर्जुन जमीन पर गिर गया। जब अर्जुन ने ऊपर देखा तो उसने वही आदमी देखा जिसने उसे कॉल किया था। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने उसे उठाते हुए कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम नेहा से दूर रहो, उसे भूल जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैं नेहा को छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। उस आदमी ने अर्जुन को धमकी देते हुए कहा, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है अर्जुन। अगर तुमने नेहा से दूर रहने का फैसला नहीं किया तो अगली बार ये सिर्फ एक धमकी नहीं होगी। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे जो करना है कर लो, लेकिन मैं नेहा को नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी अर्जुन को वहीं छोड़कर चला गया और अर्जुन वहीं जमीन पर बैठा सोचता रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की गहराई तक जाएगा और जानकर रहेगा कि उसके पीछे कौन है। अर्जुन जमीन से उठकर अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बाइक की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिमाग में कई सवाल थे। कौन था ये आदमी? वो नेहा के पीछे क्यों पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और नेहा के पास वापस जाने का फैसला किया। उसे नेहा से इस बारे में बात करनी थी, लेकिन वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि नेहा लॉन में बैठी हुई थी। उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। उसने अर्जुन को देखा और तुरंत उठकर उसके पास आ गई। आप कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार कॉल किया, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, नेहा ने बेचैनी से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी ताजगी लेने गया था। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूं। लेकिन नेहा उसकी आंखों में देखकर समझ गई कि कुछ तो गलत है। अर्जुन, मुझे मत छुपाओ,
कुछ तो हुआ है, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम सतर्क रहो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास कुछ खतरे हैं। मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। नेहा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अभी मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी और खुद को सुरक्षित रखना होगा। इस बीच प्रिया अपने कमरे में उस आदमी के साथ हुई बातचीत के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि ये सब गलत था, लेकिन उसके मन में अर्जुन के लिए दीवानगी थी और वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो उस आदमी की बात मानेगी, लेकिन साथ ही अपनी भी एक योजना बनाएगी। प्रिया ने अपने फोन पर अर्जुन का नंबर डायल किया। कॉल उठाने के बाद उसने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बातें करनी है, क्या तुम आ सकते हो? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने फोन रखकर नेहा की ओर देखा और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। नेहा ने उसे जाने दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई थी। अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और प्रिया के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसे प्रिया से बात करनी थी, लेकिन वो उस आदमी की धमकी के बारे में भी सोच रहा था। प्रिया ने अर्जुन का इंतजार करते हुए अपने मन में एक योजना तैयार की थी। उसने तय किया था कि वो उस आदमी की मदद से नेहा और अर्जुन के बीच दरार पैदा करेगी, लेकिन इसके साथ ही वो अर्जुन के दिल में भी अपने लिए जगह बनाएगी। जब अर्जुन प्रिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। क्या बात है प्रिया, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? अर्जुन ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही, आज कुछ खास बात करनी है। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। अर्जुन उसके साथ अंदर चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल पा रहे थे। अर्जुन और प्रिया लिविंग रूम में आमने सामने बैठे थे। प्रिया ने एक कप कॉफी अर्जुन के लिए तैयार कर दिया था, लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। उसने ध्यान से प्रिया की आंखों में देखा, जैसे वो उसके अंदर छिपी किसी बात को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ अर्जुन, इतने खोए हुए क्यों हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस आज का दिन थोड़ा अजीब सा रहा। तुम्हें क्या बात करनी थी? अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। प्रिया ने अपना चेहरा थोड़ा गंभीर करते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे और नेहा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ बातें अजीब लग रही हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में नेहा से शादी करके खुश हो? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो प्रिया? क्या हुआ? प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे, और वो भी नेहा से, जिसे तुम बस कुछ महीनों से जानते हो। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने ये फैसला क्यों लिया। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वो खुद भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा हो। फिर उसने कहा, प्रिया, मुझे पता है कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन कुछ चीजें समझ में नहीं आती और हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। नेहा के साथ जो है वो अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो मेरे लिए मायने रखती है। प्रिया ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और जलन की भावना गहराती जा रही थी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस यही कहना चाहती थी। अर्जुन ने प्रिया की बात को सराहा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो प्रिया उससे छुपा रही है। वो जानता था कि प्रिया उससे कुछ ज्यादा ही करीबी चाहती है, लेकिन उसने इस बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अच्छा, अब चलो, तुम अपनी कॉफी खत्म करो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। अर्जुन ने कॉफी का कप उठाया, लेकिन उसका ध्यान प्रिया की आंखों में था। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया अपनी भावनाओं को इतनी कुशलता से छिपा रही थी कि अर्जुन उसके असली इरादों को भांप नहीं पाया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने प्रिया से विदा ली
और घर वापस जाने का फैसला किया। उसने प्रिया के घर से निकलते वक्त अपने मन में यह बात दोहराई कि उसे नेहा के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जब अर्जुन घर पहुंचा तो नेहा उसे दरवाजे पर ही मिल गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, बहुत थक गया हूं। नेहा ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों अंदर चले गए। लेकिन प्रिया के मन में अब एक नई योजना जन्म ले रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे नेहा और अर्जुन के बीच दरार डाल सकती है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो उस आदमी की मदद से नेहा को अर्जुन की नजरों में गिरा देगी और इस तरह अर्जुन को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। प्रिया के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। उसने फोन उठाया और उस अनजान आदमी को कॉल किया। मैं तैयार हूं, मुझे बताओ क्या करना है। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी हंसी सुनाई दी। बस इंतजार करो, सही समय आने वाला है। प्रिया ने फोन रख दिया और अपने मन में एक खतरनाक योजना तैयार की। उसे अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार था जब वो अपने प्लान को अंजाम दे सकेगी। अर्जुन और नेहा के बीच की दूरी दिन ब दिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके आसपास का खतरा और भी बढ़ता जा रहा था। प्रिया ने अपना खेल शुरू कर दिया था और अर्जुन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस रात जब अर्जुन और नेहा अपने कमरे में बैठे थे, अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ सब कुछ बहुत पेचीदा हो रहा है। नेहा ने अर्जुन की बात पर ध्यान दिया और कहा, कहीं दूर जाना अच्छा होगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? और क्या हम इतने लंबे समय के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हमें अपने बारे में सोचना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते पर किसी भी तरह का कोई खतरा हो। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। नेहा की आंखों में प्यार और चिंता एक साथ झलक रही थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम जो भी फैसला लो, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने नेहा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उन दोनों के बीच की यह गहरी बातचीत तब बाधित हुई जब अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया। उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। मैसेज अनजान नंबर से था और उसमें लिखा था, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जानता हूं जिसे जानकर तुम्हारा पूरा रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर जानना चाहते हो तो कल रात 8 बजे इस पते पर आना। अर्जुन ने मैसेज को कुछ देर तक देखा, फिर उसने फोन नीचे रख दिया। नेहा ने अर्जुन के चेहरे के बदलते भाव देखे और पूछा, क्या हुआ? कौन था? अर्जुन ने नेहा को सच नहीं बताया और कहा, कुछ खास नहीं, बस काम से जुड़ा एक मैसेज था। लेकिन अर्जुन का मन बेचैन हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मैसेज को कैसे ले। क्या यह कोई धमकी थी या फिर कोई सच में कुछ जानता था? उसने फैसला किया कि वो इस मैसेज को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन नेहा को इसके बारे में बताना सही नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन नेहा के साथ दिन बिताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मन में वह मैसेज घूमता रहा। शाम होते होते अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। एक जरूरी काम है, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नेहा ने बिना कोई शक किए अर्जुन को जाने दिया, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता भी थी। अर्जुन ने वो पते वाली जगह खोजी और वहां पहुंच गया। वो जगह एक सुनसान पुराना गोदाम था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और मैसेज भेजने वाले नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक से एक परछाई उसके सामने आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। उस आदमी ने अपने चेहरे से हुड हटाते हुए कहा, यह जानना जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो या नहीं? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या करोगे तुम? उस आदमी ने एक चालाक हंसी के साथ कहा, नेहा के बारे में तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। अगर जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। एक खेल जिसमें तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है।
अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारा खेल नहीं खेलूंगा, अर्जुन ने कड़ाई से कहा। उस आदमी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। ये लिफाफा ले लो, इसमें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है, लेकिन याद रखना, इसे खोलने के बाद तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे लिफाफा लिया और तेजी से वहां से चला गया, लेकिन अब उसके मन में एक डर बैठ गया था। क्या इस लिफाफे में वो सब कुछ था जो उसके और नेहा के रिश्ते को खत्म कर सकता था? अर्जुन ने उस गोदाम से निकलते ही तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से दूर चला गया। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या लिफाफे में ऐसा कुछ है जो नेहा के बारे में उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा, या फिर यह सिर्फ एक और चाल है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। रास्ते भर अर्जुन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उस लिफाफे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इस लिफाफे को तभी खोलेगा जब वो घर पहुंच जाएगा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि नेहा उसके इंतजार में बैठी थी। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा था कि तुम्हें देर हो जाएगी। अर्जुन ने नेहा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो जानता था कि उसे इस लिफाफे को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उसमें छुपे राज उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकते थे। हाँ, कुछ काम जल्दी निपट गया, अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुमने डिनर किया? अभी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, नेहा ने कहा। चलो अब साथ में खाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों ने साथ में डिनर किया, लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार उस लिफाफे की तरफ जा रहा था जो उसने अपनी जैकेट की जेब में छुपा रखा था। रात होने के बाद जब नेहा सोने चली गई, अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जेब से लिफाफा निकाला और उसे देखने लगा। वो जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला हो सकता है। क्या वो इस लिफाफे को खोले या इसे हमेशा के लिए बंद कर दे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और लिफाफे को खोला। अंदर एक कागज था जिस पर कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। अर्जुन ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। अर्जुन, जो सच तुमसे छुपाया गया है वो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। नेहा सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसने तुम्हारी जिंदगी को छलनी किया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो और खुद फैसला करो कि तुम क्या करना चाहते हो। एक दोस्त। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ने के बाद तस्वीरों को देखा। उनमें से एक तस्वीर में नेहा एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी। दोनों के बीच की नजदीकी को देख अर्जुन के दिल में शक और गुस्से का तूफान उठने लगा। दूसरी तस्वीर में नेहा किसी ऑफिस में बैठी हुई थी और उसके सामने कुछ दस्तावेज थे जिन पर उसका साइन किया हुआ था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या यह सच है? क्या नेहा वाकई में कुछ छुपा रही है, या फिर यह सब एक बड़ा झूठ है? अर्जुन के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो नेहा से सीधे जाकर बात करे या फिर चुपचाप सब कुछ खुद ही जानने की कोशिश करे। अर्जुन ने तस्वीरें और चिट्ठी को वापस लिफाफे में रख दिया और इसे अपनी अलमारी में छुपा दिया। उसने फैसला किया कि वो इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले वो खुद से इस पूरे मामले की तह तक जाएगा। अगले दिन अर्जुन ने नेहा के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। वो देखना चाहता था कि नेहा का उसके साथ बर्ताव में कोई बदलाव आया है या नहीं, लेकिन नेहा हमेशा की तरह प्यार और चिंता से भरी हुई थी, जिससे अर्जुन का दिल और भी उलझन में पड़ गया। अर्जुन ने अब फैसला कर लिया था कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाएगा, लेकिन बिना नेहा को बताए। उसके मन में अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सच और झूठ के बीच, प्यार और विश्वासघात के बीच। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।